नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछली क्लासों में अपन इकोनॉमिक सर्वे के 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8, जो कि आधारित है आपके मानव संसाधन विकास और सबके लिए स्वास्थ्य। ठीक है, इसके अंतर्गत अपन राज्य में या केंद्र सरकार के द्वारा जो भी शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं, जितने भी पोर्टल्स डेवलप किए गए हैं और जो भी योजनाएं हैं, उन सब का डिटेल में अध्ययन करेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, कई कई बार पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि कभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं और इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरकारी विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा कौन सा पोर्टल संचालित किया गया है? तो वर्तमान समय में सुविधा हर एक क्षेत्र में, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करो, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे अपन सर्विस सेक्टर की बात करें, सुविधाओं करने के लिए, ठीक है, तो सुविधाओं को आसान बनाने के लिए, काम को आसान करने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न पोर्टल्स डेवलप किए गए हैं। तो यहाँ से हमें बताना है कि स्कूली क्षेत्र में सरकारी विद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने और उनको जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा कौन सा पोर्टल संचालित। तो यहाँ से सबसे पहले आज बात करते हैं अपन दीक्षा पोर्टल के बारे में। ठीक है, दीक्षा पोर्टल, इसकी फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। तो फुल फॉर्म है इसकी आपके सामने, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और के से नॉलेज शेयरिंग। नॉलेज शेयरिंग के लिए क्या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपन को डेवलप करना है। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, जो भी आपकी पाठ्य सामग्री होगी और शिक्षण से प्रशिक्षण से संबंधित जितने भी मॉड्यूल्स होंगे, वो क्या हो जाएगा, मूल्यांकन है, सब ऑनलाइन हो जाएगा। इसलिए अपने को क्या करना है, इसलिए इसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है। तो ये तो कहता है दीक्षा पोर्टल। यहीं से एक अपना दूसरा ऑप्शन है जो कि आपके सामने है, निपुण पोर्टल। निपुण, ठीक है, ये भी आपके जुलाई 2021 में इनिशिएटिव किया गया है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है इसको समझना होगा, नेशनल इनिशिएटिव है, इसके लिए फॉर प्रोफिशिएंसी, नेशनल इनिशिएटिव है फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, रीडिंग विद यू से अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, यहां से इस फुल फॉर्म को आप समझिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोग्राम चालू किया गया, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये जो प्रोग्राम है किसके लिए चलाया गया है, ये मतलब 0 से 2 कक्षा 2 तक के जो स्टूडेंट हैं, जिसमें मतलब छात्र की आयु की बात करें तो 3 से 9 वर्ष की जो आयु के हैं बच्चे, उनके लिए, उनमें क्या न्यूमरेसी, गणितीय अंकीय समझ हो, उनका संज्ञानात्मक सुधार हो, उन पर पढ़ना आए, उन पर लिखना आए, उसकी संज्ञानात्मक सुधार के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। ठीक है, तो इसमें, ठीक है, तो इसके बारे में इतना हमें याद रखना होगा, अंडरस्टैंडिंग और न्यूमरेसी संज्ञानात्मक सुधार के लिए 3 से 9 वर्ष के बच्चों को इसमें इंक्लूड किया गया है और जुलाई 2021 से शुरू किया गया है। तो 2 पोर्टल के बारे में हमने देखा, दीक्षा पोर्टल आपका ये, निपुण पोर्टल यहाँ, संकल्प पोर्टल ऐसा कोई पोर्टल नहीं है। अब बचा हमारा एक ऑप्शन, ज्ञान संकल्प पोर्टल। यहाँ से ये जो पोर्टल है जो वित्तीय सहायता प्रदान करने और बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा चलाया गया है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को देखा और अपना आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तीनों के तीनों हमें पता होना चाहिए,
ये तो इसका आंसर रहा ज्ञान संकल्प पोर्टल, लेकिन हमें दीक्षा और जो निपुण पोर्टल है इसके बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं इसके, दीक्षा और निपुण पोर्टल, ये तो राज्य सरकार का पोर्टल है, इसके बारे में तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्स एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसे राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसी तरह से विश्व बैंक द्वारा एक योजना चलाई गई जिसका नाम है स्टार्स योजना। ठीक है, की बात करिए स्टार्स योजना। स्टार्स योजना क्या कहती है, तो इसकी भी फुल फॉर्म अगर अपन देख लेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी याद करना। स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग एंड रीडिंग। कहाँ पे? ऐसे स्टेट्स और स्टेट, ये इसकी फुल फॉर्म है। स्ट्रेंथ करना है, स्ट्रेंथिंग आनी चाहिए किसमें? टीचिंग लर्निंग रीडिंग और स्टेट्स। राज्यों के लिए क्या? शिक्षा के क्षेत्र में, टीचिंग में, लर्निंग में, स्टडी में क्या आनी चाहिए? स्ट्रेंथ आनी चाहिए। इसके लिए ये एक स्कीम चलाई गई स्टार्स योजना। ठीक है, अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? अब देखिए ऑप्शन क्या दे रखे हैं। राज्य में सूचना तकनीक के क्षेत्र को मजबूत करना, गलत है। महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना, नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं का चयन करना, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और शासन में सुधार करना। तो ये इसका आंसर हुआ और इसका ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? यह है आपके सामने, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और शासन में सुधार लाना है इस योजना के माध्यम से। आप जैसा कि ऑप्शन, तो ये जो स्टार्स योजना है यहाँ क्या लिख रखा है? विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित है। बिल्कुल, विश्व बैंक से इसको सहायता मिलती है। और कितनी सहायता मिलती है यहाँ से हमें देखना होगा कि इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो रेशियो है पैसे का, स्टेट गवर्नमेंट का वो 60:40 है। ये दोनों बातें हमें याद रखनी होंगी। तो ये योजना कब से चालू की गई? तो ये योजना आपके 2022 से स्टार्ट की गई थी। तो ये सारी बातें हमें स्टार्स योजना के बारे में याद रखनी है। फुल फॉर्म आपने देख ली, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग रीडिंग फॉर स्टेट्स के लिए। ऑब्जेक्टिव देखा, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और शासन में सुधार लाना है। चाहे दोनों की बात की गई, स्कूल की शिक्षा की भी गुणवत्ता की बात की गई और स्कूल का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें भी हमने को सुधार करना है। विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित है। सेंट्रल गवर्नमेंट का 60% और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 40% इसमें पैसा लगाया जाता है। ठीक है, और 2022 में ये योजना स्टार्ट की गई है, अक्टूबर 2022 में। ठीक है, याद रखना अक्टूबर 2022 और एग्जैक्ट डेट आपकी 16 अक्टूबर 2022 से ये योजना प्रारंभ की गई। चाहे वनडे एग्जाम के लिए और आपके आरएस मेंस के लिए भी ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। इसका पर्पज क्या है? जो अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसको क्रियान्वित कर। अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो अपन किस तरह से लिख सकते हैं इसका आंसर कि ये योजना कब से, पहला स्टेटमेंट होगा 16 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ हुई। इस योजना का उद्देश्य स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और शासन में सुधार लाना है। फिर बात करते हैं, इसकी फुल फॉर्म लिख देंगे। इसके अंतर्गत जो पैसे का योगदान है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इतना है। 2-4 लाइनें लिख के अपन इसका समाप्त कर सकते हैं। और इसका उद्देश्य नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको क्रियान्वित कर। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों में स्टार्स परियोजना का संचालन किया जा रहा है? तो एक्चुअली ये परियोजना अभी पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में लागू नहीं है। किन किन राज्यों में लागू है इसको अपन देख। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से आपका ये एक राष्ट्र महाराष्ट्र में लागू है। तो यहाँ से पहले डायरेक्ट बात कर लें तो जो स्टार्स योजना है ये 6 राज्यों में लागू है। कितने? 6 राज्यों में लागू है। और वो 6 राज्य कौन कौन से? एक तो आपका रहा महाराष्ट्र, एक आपका रहा यहाँ से केरल, और एक यहाँ से आपका उड़ीसा। ठीक है, ऊपर से बात करेंगे तो अपना राजस्थान, हिमाचल और यहाँ से एमपी।
ये 6 राज्यों में इस चलाई जा रही है वर्तमान में। ऊपर से देखोगे आप तो राजस्थान, हिमाचल और मध्य प्रदेश, इधर से महाराष्ट्र, केरल और उड़ीसा, 6 राज्यों में स्कीम संचालित है। आप देख लीजिए ऑप्शन में राजस्थान, उत्तर प्रदेश गलत, उड़ीसा, महाराष्ट्र ठीक। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, यहाँ से गलत हो गया। राजस्थान, हिमाचल, महाराष्ट्र, केरल, इस राइट आंसर सी ऑप्शन। और राजस्थान, उत्तर प्रदेश फिर गलत है, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। ये स्टार्स योजना आपकी तरह से कंप्लीट हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम श्री योजना के संदर्भ में असत्य कथन। सबसे पहले तो असत्य कथन की बात करनी है। किसकी योजना के संदर्भ में बात की गई है? पीएम श्री योजना। पीएम श्री योजना, ठीक है। क्या कहती है ये? क्या पूछा है कि यह योजना 7 सितंबर 2022 को लागू की गई, ठीक है। एक फैक्ट ये हो गया कि ये इस योजना 7 सितंबर आपके 2022 को लागू की गई है, ठीक है। दूसरी बात क्या है? इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण समान समावेशी शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित कर विद्यालयों का समग्र रूपांतरण करना है। ये भी योजना, सबसे पहले तो हमें नाम देख के ये अंदाज लगना चाहिए कि ये स्कीम एजुकेशन से रिलेटेड है या नहीं, और ये तभी पता चलेगा अपने को जब पता होगा। पीएम श्री योजना का संबंध पहले तो शिक्षा के क्षेत्र से है, ये बात पता होनी चाहिए। 7 सितंबर 2022 से लागू की गई है, और इस योजना का उद्देश्य क्या है? विद्यालयों का संपूर्ण विकास, चाहे स्मार्ट क्लासरूम की बात करें, चाहे खेल स्टेडियम की बात करें, ठीक है। और आपके लैब्स डेवलप किए जा रहे हैं सारे स्कूलों में, और इस तरह से हर एक स्तर पर स्कूलों की गुणवत्ता में समग्र सुधार करना है, विद्यालयों का समग्र रूपांतरण करना है, गुणवत्तापूर्ण समान समावेशी शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करनी। गुणवत्तापूर्ण समान समावेशी शिक्षा, सबके लिए हित, सबके लिए शिक्षा, इसके तहत इसका प्रावधान है, ठीक है। ये भी सही है। यह योजना विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित, यह योजना केंद्र प्रायोजित है, केंद्र प्रायोजित योजना है, ना कि विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित। विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित योजना आपकी कौन सी थी? आपकी स्टार्स योजना। स्टार्स योजना विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित है, जबकि पीएम श्री योजना आपके केंद्र प्रायोजित योजना है। और इसके अंतर्गत राजस्थान के प्रथम चरण में आपको पता होना चाहिए 402 विद्यालयों का चयन किया गया था, ये भी बात सही है। और द्वितीय चरण में इसमें से 237, सेकेंड फेज में राजस्थान के 237 विद्यालयों का अंतर्गत इसका चयन किया गया है। तो असत्य कथन कौन सा हो गया? या विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित है, ये स्टेटमेंट अपना गलत है, इसलिए सी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जादुई पिटारा मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है? पहले तो नाम से देखिए, जादुई पिटारा शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। खेल खेल में करें पढ़ाई, बात स्टेटमेंट खेल खेल में करें पढ़ाई, इसके लिए ये जादुई पिटारा लागू किया गया है। अब इसके अंतर्गत 3 से 8 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको लाभान्वित किया जाएगा। उनके लिए जैसे प्ले बुक दे दी, ठीक है, आपके लिए प्ले बुक दे दी, कोई कविता है, कोई कहानी है ना, ठीक है, और खिलौने हैं, पोस्टर है, इनके माध्यम से पढ़ाई को प्रोत्साहित किया जाएगा। जादुई पिटारा 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए प्ले बुक, कविता, कहानी, खिलौने, पोस्टर आदि के माध्यम से। इसकी एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध, 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, ठीक है। और अगली बात, इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो डिजिटली इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है आपके दीक्षा पोर्टल के द्वारा, ठीक है। दीक्षा पोर्टल के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। किस आयु वर्ग के से संबंधित है? 3 से 8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए इसको लाभान्वित किया जाएगा। और इंपॉर्टेंट ये भी स्टेटमेंट दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 13 भारतीय भाषाओं में, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जादुई पिटारा की सामग्री कितनी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी? तो हमने देखा 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, इसका मतलब सी ऑप्शन अपना राइट आंसर का। चर्चा कर चुके हैं इस पर। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी गई हैं? तो ये बात की गई है किसके? आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू
एजुकेशन एक्ट के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए जो आरटीई एक्ट है कब पारित किया गया, ये 2009 का एक्ट है। ठीक है, और इस एक्ट को 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारतवर्ष में लागू किया गया। इसका उद्देश्य आपके सामने है कि निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं इसके तहत। इसका मतलब ये 6 से 14 वर्ष के 6 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार इसके द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, और ये जो आर्टिकल है किस आर्टिकल के तहत जोड़ा गया, आपके अनुच्छेद 21A संविधान के अनुच्छेद 21A में इसको जोड़ा गया और इसके तहत 6 से 14 वर्ष के जो आयु के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया और इसे 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारतवर्ष में लागू किया गया था। और आरटी एक्ट है कब का, 2009 का एक्ट है। अब इसके अंतर्गत एक प्रावधान और किया गया, जो कमजोर और वंचित वर्ग के विद्यार्थी हैं उनको मतलब निजी विद्यालयों में भी प्रवेश मिलेगा और इसके लिए 25% जो सीट हैं उनको रिजर्व रखी गई। इसका मतलब डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाए। ठीक है, सारी बातें हमें पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, ये भी आर्टिकल पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना के तहत स्नातकोत्तर के 2 वर्षों तक प्रतिवर्ष कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। देवनारायण योजना के बारे में बात की गई है। इस योजना के तहत पहले तो 2 स्टेटमेंट है, एक तो स्कूटी वितरण और एक प्रोत्साहन राशि। ठीक है, सबसे पहले बात करें स्कूटी वितरण की बात करें तो स्कूटी वितरण के लिए क्या आवश्यक है, क्या प्रावधान किए गए। जैसे ही आप 12th पास करोगे कितने परसेंट, 50% या अधिक। ठीक है, पहली प्रावधान तो ये आवश्यक है। दूसरा है आपकी जो पारिवारिक आय है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। तो ठीक है, तीसरी बात किस किस क्षेत्र के कौन कौन सी जो जातियां हैं उनको लाभान्वित किया जाएगा इसके, तो इससे रायका, रेवाड़ी, ठीक है, गुर्जर और आपके गडिया लोहार और एक है आपके लवाना, इनको इसके इस स्कीम के तहत लाभान्वित किया जाएगा। रायका, रेवाड़ी, गुर्जर, गडिया लोहार और लवाना जाति के जो लोग हैं, जनजाति के जो लोग हैं, इनको इससे लाभान्वित किया जाएगा। जो 12th पास की 50% प्लस इसके साथ ये है कि आपको नियमित प्रवेश होना चाहिए इसमें अगले स्नातक के लिए। स्नातक के लिए 12th में 50% या उससे अधिक प्राप्त की और आपने नियमित प्रवेश ले लिया है स्नातक के लिए, आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, रायका, रेवाड़ी, गुर्जर, गडिया लोहार और लवाना जाति जनजाति से आप बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए स्कूटी प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, फिर बात की गई प्रोत्साहन राशि के रूप में। तो प्रोत्साहन राशि क्या कहती है, कितनी प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया। तो स्नातक में की बात करें तो स्नातक में 10,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेगी। वहीं स्नातकोत्तर में 20,000 रुपये प्रति वर्ष की बात की गई है। अब हमसे पूछा गया कि स्नातकोत्तर के 2 वर्षों तक प्रतिवर्ष कितनी प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है, तो ए ऑप्शन अपना 20,000 रुपये राइट आंसर। ठीक है, तो ये देवनारायण स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन सारी बातें हमें पता होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट 12th पास 50% और अब नियमित प्रवेश होना चाहिए स्नातक में 2.5 लाख रुपए से कम आपकी पारिवारिक आय होनी चाहिए, रायका, रेवाड़ी, गुर्जर, गडिया लोहार, लवाना जनजाति से संबंधित होना चाहिए, तो आपके लिए स्कूटी प्रोवाइड कराई जाएगी। स्नातक में 10,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे और स्नातकोत्तर में 20,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि का आपको प्रदान की जाए। ठीक है, ये रही आपकी देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है और 1 अप्रैल 2022 से राजस्थान में लागू किया गया है। यह योजना राजस्थान में 1 अप्रैल 2022 से लागू की गई।
सत्य कथन बताना, ये भी सत्य है, ठीक है। याद रखना है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 1 अप्रैल 2022 से। अगला है यह केंद्र प्रवर्तित योजना है, बिल्कुल सही बात है, केंद्र प्रवर्तित योजना है। इस योजना में राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के 15 वर्ष व अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों को साक्षर बनाने के लिए शामिल किया गया है। ये भी स्टेटमेंट सही है। नवीन भारत नव भारत में साक्षरता को सुधारने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया जिसमें 15 या ग्रामीण क्षेत्र के हों या शहरी क्षेत्र के हों, 15 वर्ष व अधिक आयु वर्ग के जो व्यक्ति हैं, जो अशिक्षित हैं, उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम कब से चला गया? 2022 से चला गया। केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना है। इसका मतलब सारे की सारे स्टेटमेंट सही हैं और अपना डी ऑप्शन राइट आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना के अनुरूप नहीं है? तो इसके बारे में तो चर्चा कर चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत पारिवारिक आय 3 लाख रुपए तक रखी गई है, तो ये तो पहला ही गलत है। पारिवारिक आय कितनी रखी गई है? 2.5 लाख रुपए तक रखी गई है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, आरबीएससी सीबीएसई द्वारा प्रायोजित उच्च माध्यमिक परीक्षा में 50% या अधिक अंकों से उत्तीर्ण होना आवश्यक है, तो ये तो सही है। बालिकाओं को राजस्थान के किसी भी राजकीय महाविद्यालय में स्नातक की डिग्री के लिए एक निश्चित नियमित छात्रा होना आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा जो भी प्रावधान थे अपन देख चुके थे। पारिवारिक आय की बात की थी, कितनी? 2.5 लाख रुपए तक रखी गई। तो ये जो ऑप्शन है अपना अनुरूप नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। राइट क्या है? 2.5 लाख रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो संस्कृत के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक इसकी स्थापना की गई है। राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान स्टेट संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान क्या है, जो भी है इसकी फुल फॉर्म RSS अनुसंधान, तो क्या हो जाएगा देख लेना एक बार, इसकी जो भी फुल फॉर्म है। तो इसको जयपुर में इसकी स्थापना की गई है, इसकी महापुरा जयपुर में। ठीक है, महापुरा जयपुर में इसकी स्थापना की गई है संस्कृत के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो अपना आंसर जयपुर, ए ऑप्शन राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निपुण भारत मिशन कब शुरू किया गया? निपुण के बारे में अपन पहले ही क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं। निपुण जो कि नेशनल इनिशिएटिव था फॉर किसके लिए? प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, ये बात की थी हमने और इसको जुलाई 2021 से इसको प्रारंभ किया गया है। कक्षा 2 तक के जो विद्यार्थी थे उनके संज्ञानात्मक, उनमें मतलब लिखना वो सीख जाएं, पढ़ना वो सीख जाएं, गणितीय उनको गिनती है पढ़े उनका ज्ञान हो, इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है। और निपुण भारत मिशन कब से शुरू किया गया है? इस तरह से 5 जुलाई 2021 से ये शुरू किया गया। इस तरह से बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करनी है। देखिए, निपुण भारत मिशन का उद्देश्य छात्रों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। अपन देख चुके हैं निपुण भारत अभियान तो शिक्षा से संबंधित है, स्वास्थ्य से तो है नहीं। और उसमें भी 0 से 2 जो कक्षा के विद्यार्थी हैं, 3 से 9 आयु वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनको लाभान्वित करना है इसका उद्देश्य। तो और इस मिशन के अंतर्गत 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया गया है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 अपना राइट है और पहला जो अपना आंसर होगा बी ऑप्शन, ये गलत है। इसका स्वास्थ्य से तो कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जिले में महिला शिक्षण बिहार आवासीय विद्यालय की स्थापना की है? महिलाओं के लिए शिक्षण बिहार आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया है? जो तलाकशुदा, विधवा या आदिवासी जो महिलाएं हैं, ठीक है, तो उनको प्रशिक्षण प्रदान करना है और उनको इनकम, उनकी कुछ आय हो, इस तरह से उनको प्रशिक्षित करना है कुल मिला के। तो इसके लिए महिला शिक्षण बिहार आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है और राजस्थान में एकमात्र है, वो है आपके झालावाड़ में स्थित है। आपसे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है महिला शिक्षण बिहार आवासीय विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है, तो झालावाड़ में ये स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जिले में राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र स्थित है?
राज्य का सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया, आरएएस में भी पूछा गया है 2021 में प्री एग्जाम में। तो क्या है इसका उपयोग, मतलब राज्य में जितनी भी योजनाएं संचालित हैं राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, उनमें मतलब प्राकृतिक संसाधनों के बारे में हमें जानकारी बताता है, कितने मतलब वृक्षारोपण है, कितने वन है, कितने कहाँ पर जल अवेलेबल है, इस तरह की सारी चीज़ों के बारे में इससे जानकारी प्राप्त होती है। और ये कहाँ स्थित है, आपके जोधपुर में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में जोधपुर में ये स्थित है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, तो ये है थैंक यू। तो आज की क्लास अपन यहाँ समाप्त करेंगे। शिक्षा क्षेत्र से संबंधित हमने लगभग 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। रिमेनिंग जो भी योजना है सरकार द्वारा संचालित इस क्षेत्र की, अगली क्लास में इनका डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं, धन्यवाद।